प्रथम तहलका न्यूज। करनाल में इनेलो नेता अभय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला सचिवालय पहुंचकर कृषि बिलों के विरोध में डीसी करनाल को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी ने सबसे पहले इन बिलों का विरोध किया था। पंजाब में एनडीए से शिरोमणि अकाली दल के समर्थन वापस लेने के सवाल पर अभय चौटाला ने सरदार प्रकाश सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें किसानों का मसीहा बताया। अभय चौटाला ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल ने किसान कृषि बिलों के विरोध में सबसे पहले अपनी पुत्र वधू से इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। अभय चौटाला ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने अगर पंजाब में किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है तो हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव के आसार के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि अगर चुनाव होता है तो इन्हें ऐसा सबक मिलेगा। बड़ौदा उपचुनाव में जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। सबसे पहले जैसे जून के महीने में ये अध्यादेश लाए गए इस लॉकडाउन की आड़ में कि लोगों को इस बात का पता ना चले, भड़क ना मिले, लॉकडाउन की आड़ में चुपचाप अध्यादेश ला करके किसान को कैसे मारा जाए इसकी योजना केंद्र की सरकार ने बढ़ाई और प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया। साथियों, जो अध्यादेश ये लेकर के आए, हमने 22 के 22 जिलों के किसानों के साथ कार्यक्रम बना करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक सरकार इस पे पुनर्विचार करे। अगर कोई पुनर्विचार सरकार ने नहीं किया, इस देश का अन्नदाता अपने फिर घर में चैन से नहीं बैठ पाएगा। फिर 100% सरकार को मजबूर करने के लिए अपना घर बार खेत सब छोड़ करके आंदोलन पे उतारू हो जाएगा। और किसान जब भी आंदोलन करता है तो किसान फिर सरकार के आगे झुकता नहीं, किसान सरकार को झुकाने का काम करता है, क्योंकि किसान एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश का पेट भरने का काम भी करता है, जिसके घर में पैदा हुआ बच्चा सीमाओं की पहरेदारी भी करता है। आज तो इस देश का जो पहरेदार है, जो जवान है, वो भी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से दुखी और परेशान है। आज उस जवान को जहाँ सरहद की चिंता है, वहीं उसको अपने खेत की, अपने बाप की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की भी चिंता है। ये सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जिसकी वजह से उस पहरेदार को भी कुछ ना कुछ अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए कोई और कदम उठाना हो। शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन वापस ले लिया, आपको लगता है जेजेपी भी लेगी? श्रोमणी अकाली दल जो है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है और बादल साहब आज इस देश के अंदर अगर किसान की कोई बात करने वाला है तो या तो पहले चौधरी छोटू राम होते थे, जो सर छोटू राम की उपाधि से नवाजे गए थे। उसके बाद अगर किसान की किसी ने सूद ली तो चौधरी चरण सिंह ने ली। फिर किसान मसीहा के रूप में अगर किसी ने काम किया इस प्रदेश में, देश में, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आज अगर किसान का किसी को हितैषी इस देश में माना जाता है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम सबसे पहले पंक्ति में आता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने आज न केवल अपनी पुत्रवधू को ये कह करके कि आज किसान के खिलाफ सरकार गलत निर्णय ले रही है, हम इस सरकार का पार्ट नहीं रहेंगे, इस्तीफा दिलवाया, वहीं उसके साथ साथ आज क्योंकि बीजेपी को इस बात का घमंड है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए शायद अपने सहयोगियों की अनदेखी कर रही। तो जिस तरह से आज उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ा, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनसे ये भी आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई पंजाब के अंदर किसी भी तरह की किसानों की लड़ाई आपने लड़नी है, हम एक एक साथी हमारा उनके साथ खड़ा होगा। हम संयुक्त रूप के अंदर देश के अंदर अगर किसानों के लिए कोई बड़ा एजिटेशन खड़ा करना पड़ा तो इस करनाल की धरती पे चौधरी देवीलाल ने और प्रकाश सिंह बादल ने एक बार
कांग्रेस ने 1 रुपया गेहूं का बढ़ा करके किसान को अपमानित किया था। उस वक्त ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद सरकार ने उठा करके उनको जेलों में बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया। किसान के आगे, सरकार के आगे झुकने की बजाय किसान के साथ न्याय कराने का काम किया। हम किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दरअसल कृषि बिलों को लेकर सभी विपक्षी संगठन किसानों के समर्थन में आ गए हैं और लगातार बिल को वापस लेने और उसमें संशोधन करने की मांग कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।